तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 15th नंबर एक्सरसाइज़ जो है वो कंप्लीट कर ली होगी और अब हम 16 नंबर एक्सरसाइज़ जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो 16 नंबर एक्सरसाइज़ जो है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसे हम समझ लेते हैं कि ये इसमें क्या कह रहे हैं। तो ये इस एक्सरसाइज़ में कहना चाह रहे हैं कि यू जस्ट फाउंड अ बिगर डिनर टेबल सो नाउ मोर स्पेस इज़ अवेलेबल। तो अगर आपने हमारी एक्सरसाइज नंबर 15 की वीडियो देखी है तो आपको पता चलेगा कि उसमें हमने इनविटेशन के लिए एक एरे का प्रोग्राम बनाया था। तो अभी उसी प्रोग्राम को जो है वो हम इसमें कंटिन्यू करेंगे 16 नंबर एक्सरसाइज में। तो ये कह रहे हैं कि एक डिनर टेबल जो है वो हमें बड़ी मिल गई है, तो अब हमारे पास स्पेस जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है। थिंक ऑफ 3 मोर गेस्ट टू इनवाइट टू डिनर। तो अब हमें 3 बंदे और बुलाने। तो जो हमारे एरे के अंदर जितने बंदे हमने लिखे थे उसमें 3 बंदे और ऐड करने हैं मतलब। और नीचे ये पॉइंट्स में बताते हैं कि स्टार्ट विथ योर प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 15। तो जो हमारा प्रोग्राम है एक्सरसाइज नंबर 15 का, वो आपको पता होगा कि एक्सरसाइज नंबर 14 से रिलेटेड था वो। तो 14 को ही हमने कंटिन्यू करके 15 किया था और अब 15 को कंटिन्यू करके 16 कर रहे हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि जो रिजल्ट हमारा 15 नंबर एक्सरसाइज में आया था वहाँ से हमारा जो है कंसोल में प्रिंट होना चाहिए और 14 वाले को हम प्रिंट नहीं करवाएंगे। तो add a print statement to the end of your program informing people that you found a bigger dinner table। तो जो 15 नंबर एक्सरसाइज हमारी जहाँ पर कंप्लीट हो रही है, मतलब जो उसका आउटपुट जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर एक नीचे हम मैसेज दे देंगे कि हमें एक बड़ी डिनर टेबल मिल गई है। तो उसमें हम और मज़ीद बंदे इनवाइट कर रहे हैं। उसके बाद ये पॉइंट में कहते हैं कि ऐड वन न्यू गेस्ट टू द बिगनिंग ऑफ योर एरे। हमारे एरे के ज़ीरो इंडेक्स में जो स्टार्टिंग वाला नाम है ना, वो ज़ीरो इंडेक्स कहलाता है, आपको पता है। तो ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो है हमें एक गेस्ट का नाम रखना है, सबसे पहले डालना है उसका नाम। ऐड वन न्यू गेस्ट टू द मिडल ऑफ योर एरे। तो 4 बंदों के बीच में हमारे एक और गेस्ट का नाम आना चाहिए, मतलब 2 बंदों के बाद जो है वो तीसरे बंदे का नाम आएगा। यूज अपेंड टू ऐड न्यू गेस्ट टू द एंड ऑफ योर लिस्ट। अपेंड जो है ना, बेसिकली देखें ये जो सर जिया ने जो एक्सरसाइज हमें दी है ना, तो उसमें थोड़ा-थोड़ा सा टच आता है पाइथन का, क्योंकि वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो एक्सरसाइज बनाई है ना वो पाइथन के लिए भी बनाई है कि भाई अगर कोई पाइथन वाला इसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहे तो वो भी प्रैक्टिस कर ले। तो ये जो अपेंड है ना, ये अपेंड पाइथन में तो यूज़ होता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट में जो है ना वो एरे के लिए हम अपेंड यूज़ नहीं करते। तो अपेंड जो है उसकी जगह पर हम पुश को यूज़ करेंगे। ये कह रहे हैं ना कि टू ऐड न्यू गेस्ट टू द एंड ऑफ योर लिस्ट, सबसे आखिर में जो है वो हमें नाम ऐड करना है, तो हम पुश की मदद से नाम को ऐड करेंगे। फिर ये लास्ट पॉइंट में कहते हैं कि प्रिंट अ न्यू सेट ऑफ इनविटेशन मैसेज। और जितने भी मेंबर हम अपने एरे में ऐड कर चुके होंगे, एक स्टार्टिंग में, एक मिडिल में और एक एंड में, और जो पुराने वाले 3 थे उनको मिलाकर तकरीबन 6 मेंबर हो जाएंगे ये। तो प्रिंट अ न्यू सेट ऑफ इनविटेशन मैसेज। तो एक न्यू सेट बनेगा इनविटेशन मैसेज का, 1 फॉर ईच पर्सन इन योर लिस्ट। तो सबके इनविटेशन बेसिकली अब हमें दोबारा से आउटपुट करवाना है अपने टर्मिनल में नए बंदों के साथ। तो ठीक है, फिर हम अपने फ़ोल्डर की तरफ चलते हैं। मैं अपने टाइप स्क्रिप्ट के फ़ोल्डर में आ गया हूँ और बहुत से लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि आप जो है वो हर चीज़ के फ़ोल्डर जो है वो अलग क्यों बना रहे हैं। तो एक्सरसाइज विद टाइप स्क्रिप्ट एंड नोड जेएस के फ़ोल्डर में अंदर मैंने सारे फ़ोल्डर्स जो हैं वो सीक्वेंस से बनाए हुए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जब मैं अपने गिटहब के ऊपर ये फ़ोल्डर्स जो है वो अपने अपलोड करूँगा, जैसे सर ज़िया ने भी हमें बहुत तरीके से अपनी चीज़ें गिटहब में रख कर दी हैं, तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि जब अपने प्रोग्राम हम सबमिट करवाएँ, अगर आपने भी मुझे मेरी तरीके से फ़ॉलो किया है, तो उन्होंने बोला भी था कि ऑर्गेनाइज़ करके फ़ोल्डर में और फिर अपना यूआरएल सेंड करने। तो मैंने इसको बहुत ऑर्गेनाइज़ करके नंबर और जो क्वेश्चन के नाम है वो सब कुछ सही से लिखा हुआ है, और उसके अंदर किसी भी फ़ोल्डर को मैं खोलूँगा तो उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर हैं। तो हम वापस आ जाते हैं और याद रखें कि जो आप कोड लिख रहे हैं ना, इसमें रेस नहीं लगी हुई है कि मैं जल्दी लिख दूँ और मैं टॉप पर आ जाऊँ। इनका मकसद रेस करवाना नहीं है, इनका मकसद है कि आपको प्रोग्रामिंग सिखाना। तो प्रोग्रामिंग की एक जो है ना बहुत बड़ी कमज़ोरी क्या होती है कि
साफ सुथरा कोड या ऑर्गेनाइज की हुई चीजें, फाइल या फोल्डर, वो नहीं बनाते लोग ज्यादातर। और वो चीजें इतनी उलझ जाती हैं बाद में कि फिर सब गड़बड़ हो जाता है। तो अपनी आदत अभी से बना लें कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें और कोड को भी जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन कोड लिखें। दूसरी बात ये कि आज से हम अपने कोड में कमेंट को भी ऐड करेंगे, ताकि हम कमेंट में ये बताएं कि ये कोड हमने किस लिए लिखा हुआ है। तो हम अपने फोल्डर को यहाँ पे बना लेते हैं। मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाऊंगा और इसका नाम जो है वो मैंने मोर गेस्ट रख दिया। अब जो है हम अपने 15 नंबर एक्सरसाइज के फोल्डर में चलेंगे और यहाँ से मैं ये सब कुछ कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद हम अपने 16 नंबर अभी जो हमने फोल्डर बनाया है उसके अंदर चलेंगे और यहाँ पर मैं लाके पेस्ट कर दूंगा। और अब हम इसे अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। तो हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ, अपने टर्मिनल को ऑन कर लेता हूँ और अपने टर्मिनल को जो है यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे कर देता हूँ। अब हम अपने गेस्ट लिस्ट वाले टाइप स्क्रिप्ट के फाइल में आ जाते हैं। अभी फिलहाल मैं अपने इस टर्मिनल को जो है वो यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ, ताकि आपको कोड जो है वो वाज़े तौर पर नजर आए। तो ये जो है ये हमने एक्सरसाइज नंबर 14 का कोड लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला है कि हमें एक्सरसाइज नंबर 14 का आउटपुट जो है वो नहीं चाहिए, उनको 15 से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो फोर लूप है इस फोर लूप को यहाँ से कमेंट कर देंगे। कमेंट करने का तरीका ये कि कंट्रोल को दबाकर आप स्लैश का बटन दबाएं तो ये पूरा कोड आपका कमेंट हो जाएगा। अब कमेंट जो कोड हम कमेंट कर देते हैं ना, तो वो हमारा जो विजुअल स्टूडियो है वो उसको इग्नोर कर देता है। अब वो हमारे कोड का हिस्सा नहीं है, वो दिख रहा है बस वो एक मैसेज की तरह है। तो अब हमने अपने 14 नंबर का एरे जो है वो उसे रखा है और जो फोर लूप से हमने आउटपुट लिया था टर्मिनल पे वो हमने बंद कर दिया है, उसे कमेंट कर दिया। तो अब हम अपने कोड को ज़रा देख लेते हैं कि हमने एक गेस्ट लिस्ट का एरे बनाया था, उसके अंदर हमने 3 अपने गेस्ट का नाम लिया था, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। और उसके बाद फिर हमें ये बात पता चली थी कि हमारा एक मेहमान जो है वो नहीं आ रहे, तो हमने एक वेरिएबल बनाया एब्सेंट गेस्ट के नाम से और उसमें उस गेस्ट का नाम लिख दिया। फिर हमने एक न्यू गेस्ट के वेरिएबल को बनाया और उसमें नए गेस्ट का नाम लिखकर इस कोड में हमने अपने एरे के 0 इंडेक्स के ऊपर न्यू गेस्ट जो है उसको सेट कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक शायद समझ में आ गई वो चीज़। तो हम ये कर भी चुके हैं अपने 15 नंबर एक्सरसाइज में। तो अब ये है कि जब मैं अपने इस फोर लूप का आउटपुट लूँगा, सबसे पहले हमारे पास इस फोर लूप का आउटपुट आएगा टर्मिनल में। तो उसमें ये जो इमरान खान है ये यहाँ पर नहीं आएगा, अब यहाँ पर कामरान टेस्टोरी आएंगे, फिर नवाज शरीफ, फिर आसिफ अली जरदारी। इस तरीके से ये तीनों जो है नाम वो टर्मिनल में प्रिंट होकर आएंगे इनविटेशन के स्टाइल में। अब जो है हमें करना ये है कि हमने एक मैसेज दिया था कि जो हमारा गेस्ट एब्सेंट है उसके लिए हमने console.log में मिस्टर इमरान खान इज़ नॉट कमिंग टू द पार्टी। तो ये जो है यहाँ पर मैं सेमी कॉलन लगा के इस लाइन को एंड कर दूँ। तो ये जो है इसके बाद से मैं कंटिन्यू करूँगा और हम अपने मैसेज में जिस तरह इन्होंने दिया है कि 15 नंबर एक्सरसाइज के बाद हमें एक मैसेज देना है कि console.log, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि गुड न्यूज़। तो यहाँ पर मैंने मैसेज टाइप किया है कि गुड न्यूज़, वी फाइंड बिग टेबल सो वी आर इनवाइटिंग 3 मोर गेस्ट्स। यहाँ पर मैं एस लगा देता हूँ। और हमारे मैसेज में उन्होंने ये बोला था कि हमें अपने एरे के अंदर स्टार्टिंग में एक नए गेस्ट को हमें एंटर करना है। तो 0 इंडेक्स के ऊपर अगर हम किसी नाम को डालेंगे तो स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ को अगर हमें पुट करना होगा तो हम एरे के लिए जो है वो अनशिफ्ट का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ चलते हैं और मैं यहाँ से अपने गेस्ट लिस्ट को कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ नीचे आकर मैं यहाँ पर गेस्ट लिस्ट जो है उसे पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं डॉट अनशिफ्ट लगा रहा हूँ और अनशिफ्ट के बाद जो है हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। राउंड ब्रैकेट आप याद रखें कि जब भी हम मेथड या फिर फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम ये राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। आप ये देखेंगे कि ये लॉग के बाद भी जो है वो ब्रैकेट हमने लगाया हुआ है और इसका जो कलर है वो भी येलो कलर हो जाता है। तो ये लाइट येलो है, तो मतलब ये एरे के लिए हम
उसका एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसकी मदद से हम स्टार्टिंग में एक नाम ऐड करवाएंगे। तो इस ब्रैकेट के अंदर मैं सिंगल कोटेशन लगाऊंगा जो हम स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अंदर जो है मैं सर ज़िया खान का नाम ऐड करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ इसके एंड में मैं सेमी कॉलन लगा के इस लाइन को एंड कर दे रहा हूँ। अब हमारे एरे के अंदर स्टार्टिंग में सर ज़िया खान जो है वो ऐड हो चुका है, और उसके बाद उन्होंने मैसेज में ये बोला था कि अब हमें अपने एरे के मिडिल में एक नया गेस्ट जो है उसे ऐड करवाना है। तो हम अपने एरे में चलते हैं। अब एरे के अंदर जो है यहाँ इस जगह पर तो कामरान टसोरी रिप्लेस हो चुका है, और इस 0 इंडेक्स से पहले हमने अभी सर ज़िया खान ऐड करवा दिया। मतलब सर ज़िया, कामरान टसोरी ये 2 नाम हो गए, और नवाज़ शरीफ और ये जरदारी जो है ये बाद के 2 नाम हो गए। तो मतलब हमें अपने सेकंड इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि देखें 0 इंडेक्स पे तो हमने अभी सर ज़िया खान ऐड करवाया है, और 1 इंडेक्स पे हमने इमरान खान को रिप्लेस कर दिया है कामरान टसोरी से। तो अब हमें सेकंड इंडेक्स पे जो है वो और अपने गेस्ट को ऐड करवाना है। तो यहाँ पर नवाज शरीफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम मरियम नवाज को इनसे पहले ऐड करवा देते हैं, और हमें पता है कि हमें उसे सेकंड नंबर इंडेक्स पर ऐड करवाना है। तो उसके लिए हम स्प्लाइस का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये अपने इस नाम को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं .splice स्प्लाइस का यूज़ करूँगा, और मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि ये भी एक एरे का फंक्शन है। और उसके बाद स्प्लाइस में हमें 3 चीज़ें देनी होती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि कौन सा इंडेक्स नंबर, तो हमें सेकेंड इंडेक्स नंबर पे चाहिए। फिर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम ये बताते हैं कि क्या हमें कुछ डिलीट करना है इसमें से। तो मैं कहूँगा कि नहीं, कुछ भी डिलीट नहीं करना है, तो मैं इसमें 0 लिख दूंगा। अगर मैं 1 लिखता तो वो सेकंड इंडेक्स से हमारा एक नाम डिलीट कर देता अगर मैं 1 लिखता तो, लेकिन हमें कुछ भी डिलीट नहीं करना है तो हम 0 लिखेंगे, और फिर मैं कॉमा दूंगा, और उसके बाद फिर मैं सिंगल कोटेशन लूंगा जो हम स्ट्रिंग के लिए लेते हैं, और इसके अंदर जो है मैं लिखूंगा मरियम नवाज, और एंड में आके मैं ऐसे सेमी कॉलन से इस लाइन को एंड कर दूंगा। अब जो है हमें अपने एरे के एंड में एक गेस्ट को ऐड करवाना है। तो अब नवाज शरीफ, मरियम नवाज आ गए, तो जरदारी के बाद जो है हम बिलावल को भी ऐड करवा लेते हैं। तो इस गेस्ट लिस्ट को मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पुश। ये भी एरे का एक फंक्शन है। तो हमने राउंड ब्रैकेट लगा लिया, और इसके अंदर हम सिंगल कोटेशन लेंगे, और सिंगल कोटेशन के साथ हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पता है इनका तो समझ में नहीं आता कि ये भुट्टो हैं या जरदारी हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी लिख लेते हैं, और मैं इस लाइन के एंड में आके यहाँ पर सेमी कॉलन दे दूंगा ताकि ये लाइन जो है वो हमारी एंड हो जाए। अब हमने क्योंकि 3 गेस्ट जो है वो अपने एरे के अंदर ऐड करवा लिया है, अब हमें अपने इन्विटेशन को फोर लूप की मदद से दोबारा प्रिंट करवाना है। तो ये यहाँ से मैं अपने फोर लूप को कॉपी कर रहा हूँ, और मैं अपने इस फोर लूप को इन तीनों गेस्ट के बाद जो है वो लाकर पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो हमें सिंपल कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम अपने इस रिज़ल्ट को अपने नोड के ऊपर देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं अपनी इस फाइल को सेव करवा लेता हूँ। और अगर आप बार बार सेव करवाने से बचना चाहते हैं तो इसे ऑटो सेव पे कर दें ताकि ये हर दफ़ा सेव खुद ब खुद हो जाएगा। अब आपको अपना टर्मिनल ऑन करना है, तो टर्मिनल ऑन करेंगे हम यहाँ से। मैं ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट पे करूँगा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा TSC एंटर, और यहाँ पर हम लिखेंगे नोड, अपनी फाइल का नाम .js, और इसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो प्रिंट होकर आ चुका है। अब ज़रा मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले तो ये हमारे 15th नंबर, यहाँ से ये जो 15th नंबर पे हमने न्यू गेस्ट ऐड किया था, तो यहाँ से इसने इस मैसेज को यहाँ तक प्रिंट करवाया है, फिर नवाज शरीफ और फिर ये आसिफ अली जरदारी। अब ये 3 गेस्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। उसके बाद फिर एक मैसेज आया कि मिस्टर इमरान खान इज़ नॉट कमिंग टू द पार्टी। उसके बाद फिर हमारा मैसेज आया गुड न्यूज़, वी फाइंड बिग टेबल सो वी आर इनवाइटिंग 3 मोर गेस्ट। उसके बाद फिर डेयर मिस्टर सर ज़िया खान,
ये जो हमने ऐड करवाया था अपने अनशिफ्ट की मदद से, वो यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद फिर कामरान टेसोरी सर आ गए। उसके बाद फिर मरियम नवाज, जो हमने अपने स्प्लाइस के कोड से ऐड करवाया था। उसके बाद फिर नवाज शरीफ के बाद फिर आसिफ अली जरदारी, और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी। तो इस तरीके से हमने अपने अनशिफ्ट, स्प्लाइस और पुश का यूज करके हमने अपने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। तो एक दफ़ा हम अपने मैसेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने हमें बोला है कि प्रिंट अ न्यू सेट ऑफ इनविटेशन मैसेज, वन और फॉर ईच पर्सन इन योर लिस्ट। तो हमने ये काम भी करवा लिए और हमारी इनविटेशन जो है वो 1 बाय 1, पुरानी वाली भी और नई वाली भी प्रिंट होकर आ गई है। तो हमारा 16 नंबर एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो मैं इस चैनल के ऊपर इसी तरीके से गवर्नर सिंध के जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हैं उसे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी इसमें फेस हो रही है कोडिंग के दौरान, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी लैपटॉप और कंप्यूटर में आने वाले जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व किए हैं। और ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग सपोर्टिव हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और पर्सनली मैं भी उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के कंप्यूटर में जो है वो अलग अलग टाइप के एरर्स आ रहे हैं। तो आप सिंपली ग्रुप में जाएं और वहां पर लिखें कि मैं न्यू हूं और मुझे काइंडली हेल्प करें। तो ग्रुप में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। इससे उनकी अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और एक अनाउंसमेंट ये है कि ऑनलाइन वालों की क्लास जो है वो 25 फरवरी से होगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है तो आप सिंपली जो है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आएँ और यहाँ से इस प्ले लिस्ट को ओपन करें। तो आपको यहाँ पर 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव कोर्स वाला प्लेलिस्ट है, इसे आप यहाँ से ओपन कर लें। इसके अंदर आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जो वीडियोस हमने यहाँ पर बनाई हैं, और मैं मजीद यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ। और ये सारी वीडियोस जो है वो इस तरीके से सीक्वेंस से डाली हुई है, और आगे जैसे जैसे वीडियोस हमारी ऐड होती जाएंगी तो वो सारी सीक्वेंस जो है वो इसमें आती जाएंगी। तो आप प्ले लिस्ट को देखते रहें और प्ले लिस्ट को फॉलो करें। उसमें स्टेप बाय स्टेप में मैं वैसी ही वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ जैसे सर जिया ने हमें अपनी स्लाइड के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हुई हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेल आइकन को जो है वो ऑल के ऊपर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास वो वीडियो फ़ौरन से आ जाए। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जाकर लोगों से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।